नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप सब देख रहे हैं इंडिया लेटेस्ट ट्रिक्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे छोटे लोन ऐप के बारे में जिससे पूरे 2000 से लेकर 50,000 तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन इमरजेंसी में ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो में बता दूं कि हम किसी को लोन नहीं देते हैं, ना ही हम कहीं किसी एप्लीकेशन से लोन प्रोवाइड करते हैं, ना ही हमारा कोई लोन वाला एप्लीकेशन है। ठीक है, हम कोई लोन नहीं देते, हम सिर्फ वीडियो में जानकारी देते हैं। हमारा काम है सिर्फ जानकारी देना। इस वीडियो में एक ऐसे लोन ऐप के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जो कि ध्यान रखिए काफ़ी लोग इसे रिसर्च करते हैं, जानकारी ले रहे हैं, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि भैया इसके बारे में कोई वीडियो बनाया, सही जानकारी दें। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नए एप्लीकेशन के बारे में। मतलब एप्लीकेशन पूरा ऑल इंडिया में काम करता है, लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे ये धीरे धीरे बहुत सारे एरिया में आ रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है, पूरे भारत में एप्लीकेशन काम करता है। इससे पूरे 2000 से लेके 50,000 तक का लोन इंस्टेंट इमरजेंसी में ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले इस ऐप के बारे में जानने से पहले इस वीडियो को पूरा सही से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ कि ये एप्लीकेशन कौन सा है, ये कैसे काम करता है, इस पर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और सिविल कितना होना चाहिए, कैसे अप्लाई करना है, ब्याज कितना लगेगा, प्रोसेसिंग फीस कितना लगेगा, क्या ये एप्लीकेशन RBI से NBFC रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। बहुत सारी चीज़ जानकारी है, वो आपको इस वीडियो में प्रॉपर सही से देने वाला हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को प्रॉपर सही से देखिए, समझिए, समझने के बाद जाके अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, हम सिर्फ गाइड करते हैं। क्योंकि देखिए आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ कर सकते हो। ठीक है, आजकल उसका लोग गलत फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि हम आपको बताते हैं कि RBI कहता है जानकार बनिए, समझदार बनिए और स्मार्ट रहिए और सावधान रहिए। ठीक है, क्योंकि RBI कहना है कि भैया ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ आसान हो चुकी है, लेकिन इसका फ़ायदा लोग आपका ना उठाए, उससे बच के रहिए। क्योंकि सुरक्षित जगह से जो भी चीज़ कर रहे हैं, हर चीज़ सुरक्षित जगह से कीजिए। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, रिव्यू कर रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप समझदार बन सके, आप उसके बारे में जानकारी सही से ले, उसके बाद जाके अप्लाई करें। अप्लाई करना आपका काम है, हमारा काम सिर्फ जानकारी देना है। तो आप जानकारी सही से लीजिए, उसके बाद जाकर अप्लाई कीजिए। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक में कंजूसी करते हो आप लोग, लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करते हैं, सपोर्ट हमें मिलता है कि हम आप सबके लिए जानकारी वीडियो लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं प्ले स्टोर पे। ये एप्लीकेशन आपके सामने है। इस एप्लीकेशन से पूरे 50,000 तक का, 2000 से लेके 50,000 तक का इमरजेंसी में इंस्टेंट लोन आप ले सकते हो। ठीक है, इस एप्लीकेशन के बारे में प्रॉपर रिव्यू करने वाला हूँ, उसके बाद जानने के बाद, समझने के बाद ऐप का नाम भी बताऊँगा, तसल्ली से पूरा सब चीज़ बताऊँगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जाने की वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जो वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन से पूरे 50,000 तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हो गेटअप, यानी 50,000 तक का, 2000 से लेकर 50,000 तक का। यह एप्लीकेशन यानी तुरंत फंड प्रोवाइड करता है, 100% डिजिटल है। लेकिन क्या ये सही है, इसके बारे में पूरा रिव्यू सही से करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे रेट जो है देखने के बाद, हर चीज़ देखने के बाद अप्लाई करना, पहले जान लो। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया एप्लीकेशन 100% ऑनलाइन, इससे प्रोसेस को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, 100% डिजिटल है। ठीक है, 100% ऑनलाइन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए नो डॉक्यूमेंट्स, यानी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्या होता है, कई जगह हम लोन लेते हैं तो वहाँ पे गिरवी बहुत सारी चीज़ रखना पड़ता है, कोई पेपर, घर का पेपर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कुछ रखना है। ठीक है, इनका कहना है। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रखिए कि इस पर आप 25,000 तक का, 20,000 तक का, 15,000 तक का और आप 50,000 तक का, हो सकता है कि 5,000 में मिले। ये आपके सिविल पे डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल जैसा रहेगा उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, सिविल और आपके जो भी इनकम कर रहे हो उसके हिसाब से। अब देखिए, ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो पैसा डायरेक्टली आपके अकाउंट में चला जाता है। देखिए आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारे स्कैम भी हो रहे हैं। देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने सेफ और सुरक्षित जगह कहीं भी अप्लाई करो, सोच समझ के, क्योंकि आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड से बहुत लोग, कई सारे लोग आपके नाम पे लोन भी लेते हैं, आपको पता नहीं लगता। तो इस चीज़ को ध्यान रखा करो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए सब चीज़ कि आपके नाम पे हर चीज़ होना चाहिए, बैंक अकाउंट आपका, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका, सब चीज़ आपके नाम पे होना चाहिए। ठीक है, तब जाके अप्लाई करना, किसी को मदद नहीं लेना, आप खुद से अप्लाई कर सकते हो अगर अप्लाई करना हो तो, अगर सही लगे तो। ठीक है, मैं इस वीडियो में किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोन लेते हैं तो वहाँ पे आपको पूरी, इस एप्लीकेशन में पूरी जानकारी पहले दिखा दी। जैसे कि लोन अप्लाई करोगे, अप्रूवल हुआ लोन, बैंक में जाने से पहले आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी भैया कि आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितना ब्याज लग रहा है, कितना प्रोसेसिंग फीस लग रहा है, कितना GST लग रहा है, सब डिटेल पूरा दिख जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको सही लगेगा, उसका पैसा बैंक में ट्रांसफ़र होता है, ऐसा नहीं। ठीक है,
उसके बाद ध्यान रखिए कि यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि आप इस एप्लीकेशन में कहा है कि जैसे आप इसे अप्लाई कर लोगे तो एप्लीकेशन के अंदर से ही एनओसी, जैसे कि जब हम लोन आप रीपेमेंट करते हैं, कंप्लीट हो जाता है, क्लोज होता है, तो एनओसी भी मिल जाता है, लोन एग्रीमेंट, इनवॉइस, सब चीज़ यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन देखिए कि यहाँ पे क्या है कि जितना भी जैसे कि रीपेमेंट इस एप्लीकेशन से ही कर सकते हो, रीपेमेंट, और कस्टम रीपेमेंट भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि अभी टाइमिंग है 15 दिन टाइमिंग है, तो उसके पीछे भी थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है, देखते हैं, IBL मनी इंस्टेंट लोन। ठीक है, ये एप्लीकेशन काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं लोग। ठीक है, तो इस वीडियो में प्रॉपर इसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ कि क्या ये एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए कि ये 2 एप्लीकेशन है, ध्यान रखिए इसमें से 2 एप्लीकेशन, एक जो एप्लीकेशन है पूरे भारत में काम करता है, दूसरा जो एप्लीकेशन है कुछ सिटी में काम करता है। ध्यान रखिए ये भी जो नया एप्लीकेशन हुआ है पूरा भारत के लिए लॉन्च हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पे ये इनका कहना है कि इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले अपना एरिया का पिन कोड डाल लेना। पिन कोड डालूंगा वहाँ पे तो मालूम चल जाएगा कि आपको वहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे पूरे भारत में भी हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जाना जरूरी है कि ये एप्लीकेशन RBI से रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, देखिए कि RBI से रजिस्टर्ड है। अब देखिए जब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आता है तो प्ले स्टोर पर बहुत सारी चीज़, कई सारा फेक भी एप्लीकेशन होता है, कुछ दिन के लिए प्ले स्टोर पर लॉन्च हो जाता है और ध्यान रखिए कि बाद में हट जाता है। जब प्ले स्टोर मतलब सर्च करता है, उसको जानकारी लेता है तो हटा देता है। ठीक है, क्योंकि अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हटाता है। यहाँ पे क्या है देखते हैं, IBL मनी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है, यानी ऑनलाइन पूरा कंप्लीट, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये IBL देखते हैं, IBL फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, ये रजिस्टर्ड है कंपनी RBI से NBFC। ठीक है, ये बैंक नहीं है, NBFC, एक होता है बैंक, एक होता है NBFC, तो NBFC रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो NBFC है। ठीक है, तो ये यहाँ ध्यान रखिए कि इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि RBI से रजिस्टर्ड है, लेकिन आपको भी थोड़ा और रिसर्च करने की ज़रूरत है अप्लाई करोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हमें तो जान लिए कि भैया RBI से रजिस्टर्ड है, लेकिन ध्यान रखिए कि इसको अप्लाई करने से पहले आपको और भी इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 100% KYC आपको KYC करना पड़ेगा, मतलब इसमें KYC एप्लीकेशन से ही करना पड़ेगा, कहीं और कहीं लिंक नहीं, मतलब एप्लीकेशन के अंदर ही। अब देखिए एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं कि यहाँ पे ऐसे बता दूँ कि यहाँ पे 2000 से लेके 50,000 तक का लोन मिलता है, 2000 से लेके 50,000 तक, जो मैंने बताया था। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे एक्सप्लेन, जैसे कि मान लीजिए लोन लेते हो तो कितना आपको ब्याज लगेगा, कितना प्रोसेसिंग फीस, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखते हैं कि यहाँ पे साल का, मतलब साल का जो रेट लिखा हुआ है साल का 24% से लेकर 36% तक। लोग कन्फ्यूज होते हैं भाई इतना कैसे, तो इस कितना अमाउंट जाएगा, तो ये भी एक्सप्लेन किया गया है। मान लीजिए कि 25,000 तक का लोन लेते हैं, 25,000 तक का, वहाँ पे 3 महीने के लिए लेते हो तो यहाँ पे 26% का, मतलब जो साल का होता है वो लगेगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग फीस 1% का, और जो भी चार्ज वगैरह मिला के 250 रुपये ये 25,000 में। उसके बाद यानी कि ये जो 25,000 ऐसे दिखाया नहीं गया है, ये 25,000 बैंक में नहीं आता है। ये प्रोसेसिंग फीस जो भी चार्ज वगैरह काटने के बाद आपके बैंक में क्रेडिट होते हैं। उसके बाद ध्यान रखिए 3 महीने में आपको कितना पे करना पड़ेगा, 26,875 रुपया, जो कि 3 महीने में। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिए कि आपका पैसा जो है देख लीजिए, आपने देख लिया कितना आपका ब्याज लगेगा, कितना आपका 3 महीने में लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद जब इसे अप्लाई करोगे तो वहाँ पर रियल अमाउंट जो होगा, मतलब ऐसे दिखा दिया है कि इन्होंने इतना कटेगा, इससे ज़्यादा अगर कटता है आपका, मान लीजिए कि इससे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आप RBI को कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, सब चीज़ को बोलता हूँ कि भैया कि प्रोसेसिंग फीस लोन के लिए बंद होना चाहिए, क्योंकि प्रोसेसिंग फीस GST ये सब लोन में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ होता है। कोई बंदा उधार लेता है तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है, तो काफ़ी लोगों को भाई इसके लिए कंप्लेन करना पड़ेगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ध्यान रखिए कि नबी ऐप जो था, नबी ऐप के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई हुई थी। उसके बाद नबी ऐप को RBI का कंप्लेन मिला था तो उन्होंने प्रोसेसिंग फीस हटा दिया था। ठीक है, तो इसी तरह हर जो फाइनेंसर है हटाना चाहिए, प्रोसेसिंग फीस GST हटाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चार्ज है, आप उधार ले रहे हो तो इससे एक तो आपका भाई चार्ज, बहुत सारी चीज़ कटने के बाद आपके पैसा बैंक में आते हैं। तो ये सब जब अप्लाई करोगे तो बैंक में जाने से पहले, पैसे जब अप्रूवल हो जाएगा तो बैंक में जाने से पहले आपको दिख जाएगा, हाँ भाई आपके बैंक में इतना जाएंगे, इतना चुकाना पड़ेगा। वो सब देखने के बाद, ये नहीं कि आपने बैंक में डाल दिया फिर सोचोगे, ऐसा नहीं, बैंक जाने से पहले उसके बाद आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या है
कि ये देखिए कि यहाँ पे 20,000 से लेके 50,000 तक का लोन 3 महीने से लेके 24 महीने के लिए ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अब देखिए कि ये जो एप्लीकेशन है 100% आपको डिजिटल, कोई पेपर वर्क नहीं करना है, साफ साफ कोई पेपर वर्क नहीं करना, पेपरलेस है। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। ये देखिए कि यहाँ पे जो रजिस्टर्ड है, देखिए कि सब चीज़ दिया गया है, ठीक है। आरबीआई मतलब आरबीआई से एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, उसका यहाँ पे लेंडिंग पार्टनर, ये है कि लेंडिंग पार्टनर के थ्रू काम करते हैं ये लेंडिंग पार्टनर आईवीएल, ये ठीक है। तो इसके थ्रू ये काम करते हैं। उसके बाद क्या करना है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और नाम, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, और ध्यान रखिए जो आपका आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर से अटैच होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल केवाईसी होगा, ठीक है। और ध्यान रखिए ये नहीं, एक चीज़ बता दूं कि इससे भी आपका लोन रिजेक्ट हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, उससे आपका बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, तभी सेम मोबाइल नंबर, ये नहीं कि किसी और मोबाइल से लॉगिन करता हो, किसी और मोबाइल नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है, किसी और मोबाइल से बैंक का लिंक है, तो ऐसा गड़बड़ हो सकता है, ऐसे भी आपका नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो ये सब दोस्तों करने के बाद आप इसे यहाँ से आप इंस्टॉल करना, उसके बाद जाके अप्लाई करना। और ध्यान रखिए आप भी एक बार रिसर्च कर लेना, जान लेना, समझ लेना, उसके बाद ही अगर आपको सही लगता है फिर जाके अप्लाई करना, वरना नहीं। क्योंकि मैंने सिर्फ इस वीडियो में जानकारी दी है, अप्लाई करना आपका काम है, आपको लोन चाहिए तो आप अप्लाई करना, ठीक है। तो पहले आप सोच समझ के अप्लाई करना, टर्म कंडीशन पढ़ने के बाद हर चीज़, क्योंकि मैंने पूरी जानकारी दे दी है, एप्लीकेशन क्या है मैंने सिर्फ रिव्यू किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी सही लगी। जानकारी सही लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।